हेलो दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। सांझ हो गई थी। पंछी पंख फैलाए तेजी से अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जंगली पशु दिन भर शिकार की तलाश में भटकने के बाद किसी जलाशय में पानी पीकर लौटने लगे। लेकिन सेलम के गाछ के नीचे खड़ी एक हिरनी ना हिली ना डुली। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। गुमसुम होकर वह डूबते हुए सूरज की लाली देख रही थी। सेलम के गाछ पर बिखरने वाली लाली से फूल और भी लाल हो रहे थे। हिरनी को उदास देखकर हिरन उसके पास आया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि तुम आज सवेरे से ही इस घास के नीचे गुमसुम खड़ी हो। हिरनी चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसकी सागर सी गहरी आंखों में आज सूनापन था। हिरन की बात सुनते ही उस सूनेपन से उसकी आंसुओं की बूंदों ने भर दिया और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। हिरन विचलित हो उठा। अपनी प्रियतमा की आंखों में आंसू उसने आज पहली बार देखा था। ना जाने किस आशंका से उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा हिरनी फटी हुई आंखों से अब भी देख रही थी। उसकी सांस की गति बढ़ गई। उसके पैर कांप रहे थे। हिरन ने स्पर्श से अपनी हिरनी को दुलारा, फिर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारी चारगाह में चारा सूख गया है या किसी जंगली जानवर का डर है? बोलो, तुम्हारी उदासी और तुम्हारा मौन मेरे दिल को चीरे डाल रहा है। हिरनी के होंठ थोड़ा सा कंपन हुआ। फिर वह साहस बटोर कर बोली, सुना है इस देश के राजा के यहाँ राजकुमार का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। कल बड़ा भारी उत्सव होगा और इस अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे, जिसके लिए तुम्हारा वह बात पूरी किए बिना पिलक उठी। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेचारा हिरन क्या कहे। एक क्षण तक वह मौन रहा। फिर धीरज के साथ उसने कहा, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए तू दुखी हो रही है? ऐसे अच्छे अवसर पर अलग मुझे बलिदान होना पड़े तो क्या? मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। राजा के जंगल में रहने वाले हम सब उन्हीं के तो सेवक हैं। इस बहाने मैं उनके ऋण के बोझ से छूट जाऊंगा। मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर एक दिन तो मरना ही है। किसी शिकारी के तीर से मरने के बजाय राजा के बेटे के लिए बलिदान होना कहीं अच्छा है। हिरनी फबक फबक कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरी दुनिया सूनी मत करो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। मेरे लिए, बस मेरे लिए ऐसा मत करो। तू बड़ी नासमझ है। हिरन ने प्यार से फिर समझाने चाहा। ठीक है, मैं नासमझ हूँ, हिरनी ने कहा, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे देवता को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लो। हम इसी समय इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में भाग चले। इतनी दूर चले कि जहाँ कोई ना हो। हिरनी सारी रात
हिरन से विनती करती रही, लेकिन हिरन नहीं माना। दूसरी ओर कर्तव्य और एक और प्यार, उसके बीच उसे फैसला करना था। उसकी निगाह में कर्तव्य का महत्व अधिक था, तभी तो वह अपने प्यार की बलि चढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा लिए सेमल की छाया में बैठे रहे। आंखें बंद थी, सन्नाटा इतना छाया था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से अचानक जंगल जाग उठा। दोनों ने चौंक कर देखा, पूरब में सूरज की लाली मुस्कुरा रही थी। दो बंधिक नंगी तलवार लिए खड़े थे। घबरा कर हिरनी ने आंखें बंद कर ली। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। मारे पीड़ा के वह छटपटा उठी। जब उसने आंखें खोल कर देखा तो वहां ना बंधिक थे, ना उसका प्राणों से प्यारा हिरन। तभी आसमान में लाली और अधिक व्याप्त हो गई। उसे लगा जैसे उसके हिरन का लहू बहकर चारों तरफ फैल गया हो। हिरनी के दिल में धक्का लगा, वह बेसुध हो गई। दिन भर अचेत पड़ी रही। शाम को उसकी चेतना पल भर के लिए लौटी। तब ना लालिमा थी, ना रोशनी। चारों तरफ भयानक सुनसान और अंधेरा था। हिरनी ने किसी तरह साहस जुटाया। वह उठी, भारी पैरों से राजमहल की ओर चल दी। चलते चलते वह महल में पहुंची। तब तक राजमहल में जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। महारानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। हिरनी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कतार स्वर में विनती की, महारानी जी, मैं आपके राज्य की एक अभागिनी हिरनी हूँ। आज के इस महोत्सव में मेरे प्राणनाथ का वध किया गया। उससे आपकी रसोई की शोभा बढ़ी, मेहमानों का आदर सत्कार हुआ। यह सब ठीक है, किंतु मेरा तो सुहाग लुट गया। अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं अनाथ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर धीरज धर कर वह फिर बोली, महारानी जी, अब एक मेरी आपसे विनती है। आप कृपया करके हिरन की खाल मुझे दे दें। मैंने उसे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। उस खाल को मैं उस सेलम की गाछ पर टांग दूंगी और दूर से देख देख कर समझ लिया करूंगी कि मेरा हिरन मरा नहीं, जीवित है। महारानी, वह मेरे सुहाग की निशानी है। लेकिन महारानी ने हिरनी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, उस खाल की तो मैं खंजरी बनवाऊंगी और उसे बजा बजा कर मेरा बेटा खेलेगा। हिरनी का हृदय टूट टूट हो गया। उसकी आशा की धुंधली ज्योति हवा में एक झोंके से बुझ गई। निराश और भरी मन से वह जंगल की ओर पुनः लौट आई। उसके बाद जब भी राजमहल में खंजरी की खनकती तो हिरनी का क्षण में के लिए बेसुध हो जाती। वह उस खनक को सुनकर घंटों आंसू बहाती रहती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी।